नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर विनोद तावड़े ने नोटिस भेजा है। कैश फॉर वोट केस में यह लीगल नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ बांटने के आरोप में यह नोटिस भेजा गया है। विनोद तावड़े वोटिंग से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र में कैश कांड देखने को मिला था। विनोद तावड़े पे विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे, 5 करोड़ की रकम का हवाला दिया था। अब विनोद तावड़े की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लीगल नोटिस भेजा गया है। कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, उससे पहले कैश कांड को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि ठीक वोटिंग से एक दिन पहले विनोद तावड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि जो रकम बरामद की गई थी वो कुछ लाखों में थी, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वो करीब करोड़ों में लगाए थे। अब इस मुद्दे को लेकर विनोद तावड़े ने कानूनी एक्शन लिया है और लीगल नोटिस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, ठीक वोटिंग से एक दिन पहले। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, कल नतीजे आने हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कैश कांड का जो मुद्दा है वो अभी शांत नहीं हो रहा है। अब यहां पे लीगल एक्शन ले रहे हैं विनोद तावड़े। देखिए, बिल्कुल विनोद तावड़े ने अपने वकील के जरिए तीनों नेताओं को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट को ये लीगल नोटिस भेजा है और उनसे डिमांड की है कि जिस कैश कांड की आप लोग चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों ने लगातार ट्वीट किया, उस दिन भर चैनलों पे चला और कांग्रेस की तरफ से और इन तीनों नेताओं के अकाउंट से और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से मेरे बारे में, मेरे रेपुटेशन को खराब करने का प्रयास किया गया। आप लोगों ने 5 करोड़ बांटने का आरोप मुझ पे लगाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी इससे कनेक्ट किया कि सेफ ये जो 5 करोड़ था वो किस सेफ जगह पे रखा हुआ था कि आपके महासचिव उसे लेकर बांटने होटल में गए। जाहिर तौर पे उस दिन जो मामला हुआ काफ़ी विवाद मचा था और जिस होटल में ये घटना हुई उसके बाहर भी स्थिति काफ़ी हंगामेदार थी। तमाम जगहों पे ये खबरें चली, लेकिन विनोद तावड़े का ये दावा है और जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें कहीं 5 करोड़ का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, विनोद तावड़े पे जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें आचार संहिता उल्लंघन का मामला जरूर है कि वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनका घर है, उसके अलावा वो दूसरे क्षेत्र में थे जो कि MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह पर जमा होकर 250 लोगों की बैठक करना, ये भी चुनाव MCC के खिलाफ है, उस पर केस दर्ज हुआ है। लेकिन पैसे को लेकर जो दावा किया जा रहा है विनोद तावड़े की तरफ से कि उन पर कोई केस नहीं हुआ है और तमाम कांग्रेस के इन तीनों नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने, एक वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इससे पहले MLC रह चुके हैं, महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है और उसको धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के खासकर इन 3 नेताओं के द्वारा किया गया है। और इसलिए उन्होंने नोटिस भेजा है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर, नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर उनसे बिना शर्त के माफ़ी मांगी जाए और अखबारों में, तीनों हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अखबारों के पहले पन्ने पर उनसे माफ़ी मांगी जाए, साथ ही उसकी कटिंग ट्विटर पर भी डाला जाए। ये विनोद तावड़े की तरफ से डिमांड किया गया है। नहीं, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत केस दर्ज कराएंगे और जाहिर तौर पे 356 का मामला ये होता है कि रेपुटेशन का मामला है कि उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 100 करोड़ का मुकदमा। ठीक है कुमार, तो ये कह सकते हैं कि विनोद तावड़े कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में, जो परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें किसको कितना नफा नुकसान हुआ ये कल पता चल जाएगा। शुक्रिया कुमार तमाम जानकारी के लिए।